सर शास्त्री को यह एहसास हो चुका है कि उसकी बेटी को उसके पास वापस लाने में पुष्पा ही है जो कि उसकी मदद कर सकती है। प्रोफेसर शास्त्री किस तरह पुष्पा से मदद मांगने वाला है और साथ ही आने वाले एपिसोड क्या रहने वाले हैं, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री जो कि पुष्पा को यह बताता है कल उसकी क्लास में एक जूरी होने वाली है जिसमें फेक अदालत का सीन बनाया जाएगा जिसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना है। पुष्पा सोचती है कि उसको भले ही से जूरी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसी बहाने उसे जूरी के बारे में भी पता चल जाएगा और उसे कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। इसलिए पुष्पा यहाँ पर जूरी के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले ही सीन में हम प्रोफेसर शास्त्री को देखते हैं जिसके हाथ में एक लड़की की फोटो होती है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री की ही बेटी होती, जिसे प्रोफेसर शास्त्री काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी बेटी की कस्टडी उन्हें नहीं मिली। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो जूरी कल होने वाली है और कोई का केस नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री का ही केस होने वाला है, जिसे प्रोफेसर शास्त्री फिर से दोहराएंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे ही बच्चे आ जाते हैं और जूरी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ हमें प्रोफेसर शास्त्री की स्टोरी भी बताई जाती है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरह एक लड़की ने प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसी के चलते प्रोफेसर शास्त्री का तलाक उनकी पत्नी से हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर शास्त्री की एक बेटी भी होती है जिसकी कस्टडी के बारे में ही यह केस होता है। आखिर उनकी कस्टडी किसे मिले, राजवीर शास्त्री को या फिर उनकी पत्नी को? और ऐसा पूरा सीन राजवीर शास्त्री ने अपने कॉलेज की क्लास में रखा। प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी का वकील यह कहता है कि राजवीर शास्त्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, जो व्यक्ति किसी दूसरी की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है वह तो खुद की बेटी के साथ भी कर सकता है। इसलिए उनकी बेटी की कस्टडी राजवीर शास्त्री को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ राजवीर शास्त्री का वकील यह कहता है कि राजवीर शास्त्री अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसके सबूत भी आप देख सकते हो। इसलिए जज साहब मैं चाहता हूँ उनकी बेटी की कस्टडी राजवीर शास्त्री को ही मिले। देखते हैं कि ऐसा का ऐसा पूरा ही सीन राजवीर शास्त्री की क्लास में दोहराया जा रहा था। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवीर शास्त्री जो कि इन सभी बच्चों से जो वहाँ पर वकील बने थे, पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री के स्टूडेंट, प्रोफेसर शास्त्री उन सभी से अपना ओपिनियन मांगेगा। प्रोफेसर शास्त्री के स्टूडेंट यह कहेंगे कि उनके हिसाब से वह कस्टडी उस बेटी की माँ को ही मिलनी चाहिए, लेकिन पुष्पा का ओपिनियन अलग रहेगा। पुष्पा कहेगी कि उस बेटी की कस्टडी उसके पिता को ही मिलनी चाहिए। और यही चीजें जो कि प्रोफेसर शास्त्री चाहता है, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री की बेटी की कस्टडी उन्हें नहीं मिली है। पुष्पा के इस ओपिनियन से प्रोफेसर शास्त्री को यह एहसास होगा पुष्पा ही है जो कि उनकी मदद कर सकती है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।